तो दोस्तों, अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है, तो उसका हम लोग आज परिचय पढ़ते हैं। अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की एक व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग लेन देन के संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक विशेष अवधि में एक बड़ी कंपनी के ऑपरेशन, फाइनेंशियल पोजीशन और नकदी प्रवाह को समराइज करता है। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का जो प्रयोग होता है वो किसी भी वित्तीय लेन देन को सारांशित करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं दोस्तों अकाउंटिंग की आवश्यकता। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम लोग इस थ्योरी से जानते हैं। लेखांकन की महत्वपूर्णता व्यापारिक और वित्तीय पहलुओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए होती है। यह संगठित ढंग से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मापता है, नियंत्रण करता है और अनुभव के आधार पर योजनाओं और निर्णयों के लिए समर्पित तथ्य प्रदान करता है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग के माध्यम से व्यापार के लिए योजना बनाने, वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करने और वित्तीय संकेतकों को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ ही लेखांकन वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित निर्णय लेने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की आवश्यकता किसी भी व्यवसाय में उसके परिणामों का निर्धारण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और उचित निर्णय लेने के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारा होता है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अहम कार्य प्रणाली है जिसमें व्यवसायों या उद्योगों के लाभ और हानि की गणना की जाती है तथा उत्पादन प्रक्रिया में खर्च को मापा और नियंत्रित किया जाता है। इसके जरिए एक उद्योग अपने उत्पादों और सेवाओं की लागत का अनुमान लगा सकता है और उन्हें बढ़ाने और कम करने के लिए विभिन्न कदम उठा सकता है। सेकेंड नंबर दोस्तों हमारा है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन क्या होता है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। वित्तीय लेखांकन अकाउंटिंग व्यापार की वित्तीय स्थिति को मापने, नियंत्रित करने और दर्ज करने का काम करता है। यह व्यापारिक कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें आय, खर्च, मुनाफा और उधार के बारे में जानकारी शामिल होती है। थर्ड नंबर मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग क्या होती है फ्रेंड्स? इसे हिंदी में प्रबंधात्मक लेखांकन या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। प्रबंधात्मक लेखांकन
संगठन के व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करता है या विभिन्न विभाजनों, उत्पादों, परियोजनाओं और विभिन्न स्तरों के लिए वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है और व्यवसाय के निर्णयों को समर्थन करने के लिए विश्लेषण प्रदान करता है। फोन नंबर, वेतन लेखांकन यानी कि पेरोल अकाउंटिंग। वेतन लेखांकन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कटौती और अन्य लाभों के लिए उत्पन्न होता है। इसमें कर्मचारियों के वेतन का गणना, कटौती और कर विवरण शामिल होते हैं। फाइव नंबर, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग यानी कि फ्रेंड्स कर लेखांकन। तो कर लेखांकन टैक्स नियमों का पालन करता है और व्यवसाय की कर संबंधित गतिविधियों को दर्ज करने का काम करता है। यह कर भुगतान, कर छूट और कर रिटर्न के लिए आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी करता है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं लेखांकन के लाभ क्या हैं। लेखांकन अकाउंटिंग के कई लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है फ्रेंड्स, वित्तीय निर्णय लेने में सहायता। लेखांकन विभिन्न वित्तीय निर्णयों को समर्थन करता है और संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा, संगठन की वित्तीय स्थिति की प्रबंधन। फ्रेंड्स, लेखांकन व्यापार की वित्तीय स्थिति को मापता है, नियंत्रित करता है और वित्तीय रिपोर्ट द्वारा निर्णय लेने की संभावना प्रदान करता है। थर्ड नंबर, वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन। लेखांकन व्यापार के वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करने में मदद करता है और संगठन को वित्तीय संकेतकों को समझने में मदद मिलती है। 4 नंबर, वित्तीय रिपोर्टिंग। लेखांकन व्यापार की वित्तीय स्थिति को विभिन्न दर्जनों में दर्ज करता है और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें व्यापार की आय, खर्च, मुनाफा और उधार की जानकारी शामिल होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इन हिंदी। लेखांकन का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो जो इसका उद्देश्य है, पहला है पॉइंट, व्यवसाय की लेन देन को व्यवस्थित रूप में दर्ज करना। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पॉइंट सेकेंड है, दर्ज किए हुए लेन देन का परिणाम निकालना। रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। पॉइंट थर्ड, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। 4 पॉइंट, तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना। इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। बुक कीपिंग। बही खाता क्या होता है फ्रेंड्स? बही खाता
लेखांकन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बही खाता यानी कि बुक कीपिंग को बनाने और उसकी देखभाल करने वाले को हम मुनीम यानी कि बुक कीपर कहते हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं बुक कीपिंग के बारे में। बही खाता प्रक्रिया यानी कि बुक कीपिंग प्रोसीजर्स और बही खाता पद्धति उन व्यापारिक लेन देन को दर्ज करती है जो बाद में वित्तीय विवरण उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। समय के साथ साथ बही खाता प्रक्रियाओं का विकास हुआ है और कई मामलों में यह कंप्यूटर कार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जर्नल एंट्री यानी कि जर्नल प्रविष्टि। जर्नल एंट्री व्यापार के आर्थिक या गैर आर्थिक किसी भी लेन देन को दर्ज रखने या बनाने का कार्य है। लेन देन एक लेखा जर्नल में सूचीबद्ध होते हैं जो एक कंपनी की डेबिट या क्रेडिट शेष राशि को दर्शाते हैं। लेजर यह एक लेखांकन पुस्तक है जो कि एक तरह का बही खाता है। यह कालानुक्रमिक अनुक्रम में सभी जर्नल प्रविष्टियों को व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। जर्नल एंट्री को लेजर एंट्री में दर्ज करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एमसीक्यूज कभी कभी आ जाता है कि जर्नल एंट्री को लेजर एंट्री में दर्ज करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा होगा पोस्टिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं खतौनी। ट्रायल बैलेंस यानी कि परीक्षण संतुलन। ट्रायल बैलेंस एक बही खाता वर्कशीट है जिसमें सभी लेजर की राशि को डेबिट और क्रेडिट कॉलम के योग में बराबर संकलित करना होता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का सामान्य उद्देश्य यह जांचना होता है कि किसी कंपनी की बही खाता पद्धति में प्रविष्टियां गणितीय रूप से सही हों। फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस का पर्पस यही होता है कि कोई भी मैथमेटिकल एरर ना हो, अगर हो तो ट्रायल बैलेंस से वो पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने आपका रिवीजन करा दिया है बेसिक टर्म्स के, और आपने भी पढ़ाई की ही होगी, और बेसिक आपको अगर क्लियर है तो फ्रेंड्स 50 में से 30 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, लेन देन और घटनाओं का जब भी वे घटित हों रिकॉर्ड करना और उन्हें उपयुक्त खाता शीर्षकों में वर्गीकृत करना इसका विषय है। ऑप्शन हैं आपके बही खाता, प्रबंधन लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका बही खाता यानी कि बुक कीपिंग, क्योंकि सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है फ्रेंड्स उसको बुक कीपिंग में ही यानी कि पुस्तक पालन या फिर बही खाता में ही रिकॉर्ड किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज क। क्वेश्चन सेकंड, बही खाता मुख्य रूप से महत्वपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संबंधित वित्तीय आंकड़ों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है।
ऑप्शन है आपके कंपनी, व्यापार, मौद्रिक, व्यक्तिगत। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि ब, व्यापार। करेक्ट आंसर इज ब। क्वेश्चन नंबर 3, लेखांकन का मूल कार्य है। ऑप्शन हैं आपके डेटा का सारांश बनाएं, प्रबंधन को कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायता करना, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना, मौद्रिक प्रगति के सभी व्यावसायिक लेन देन रिकॉर्ड करें। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन घ, मौद्रिक प्रगति के सभी व्यावसायिक लेन देन रिकॉर्ड करें। करेक्ट आंसर इज घ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है आपका, लेखांकन की दो प्रणालियां अर्थात लेखांकन की नकद आधार प्रणाली और लेखांकन की आधार प्रणाली। ऑप्शन है आपके दोहरा पहलू, प्रोद्वन, एकल प्रविष्टि, दोहरी प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी, प्रोद्वन यानी कि अक्रूवल। करेक्ट ऑप्शन इज ब। क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन के नकद आधार के विकल्प को लेखांकन का आधार कहा जाता है। ऑप्शन है आपके प्रोद्व, देय, रसीद, क्रेडिट। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए, प्रोद्व। क्वेश्चन नंबर 6, दोहरे पहलू की अवधारणा पर आधारित लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन हैं आपके डबल एंट्री सिस्टम, एकल प्रविष्टि प्रणाली, लेखांकन का उपार्जन आधार, दोहरी खाता प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? करेक्ट ऑप्शन इज ए, डबल एंट्री सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, द्वैत पहलू अवधारणा के अनुसार। ऑप्शन हैं आपके परिसंपत्तियां प्लस पूंजी देयताएं, संपत्ति प्लस देयताएं बराबर पूंजी, संपत्ति बराबर देयताएं प्लस पूंजी, परिसंपत्तियां बराबर देयताएं माइनस पूंजी। करेक्ट ऑप्शन इज सी,
संपत्ति इक्वल देयताएं प्लस पूंजी। यानी कि फ्रेंड्स एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स अपने नंबर काउंट करते हुए चलिएगा और वीडियो के एंड में मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक फर्म की देनदारियां 8 लाख हैं और मालिक की पूंजी 7 लाख है, तो कुल परिसंपत्तियां हैं। ऑप्शन हैं आपके 2 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 6 लाख। यानी कि फ्रेंड्स लायबिलिटीज 8 लाख की है, कैपिटल 7 लाख का है। आपसे एसेट्स पूछा जा रहा है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा 15 लाख। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति 14 लाख है, देनदारियां 6 लाख हैं, उसकी पूंजी होगी। ऑप्शन है आपके 12 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख। फ्रेंड जैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। इसमें फ्रेंड्स आपसे कैपिटल पूछा जा रहा है। ये कैपिटल क्या होगा? एसेट्स आपको 14 लाख दिया हुआ है, लायबिलिटीज आपको 6 लाख की दी हुई है। करेक्ट आंसर है इसका 8 लाख, यानी कि ऑप्शन घ। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजी प्लस देयताएं इक्वल। ऑप्शन से आपके अचल संपत्तियां, चालू परिसंपत्तियां, हानि, कुल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कुल संपत्ति। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटवियर व्यापारी द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय के लिए समान होगा? ऑप्शन है आपके मेज और कुर्सियां, पेन और पेंसिल, जूते, विद्युत उपकरण। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ग, जूते। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? ऑप्शन हैं आपके 1000 से खरीदा गया माल, 2000 के लिए माल खरीदने का ऑर्डर दिया, बैंक से ब्याज प्राप्त 5000, मकान मालिक को दिया गया किराया 3000। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2000 के लिए माल खरीदने का ऑर्डर दिया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य वित्तीय प्रकृति की नहीं है? ऑप्शन हैं आपके नगद में मशीन की खरीद, मालिक द्वारा अपने घरेलू उपयोग के लिए नकदी निकालना,
किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करना, उधार पर बाइक खरीदना। करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ग, किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी की कुल परिसंपत्तियां 7,25,000 हैं और बाहरी देनदारियां 4,25,000 हैं। मालिक की इक्विटी होगी। ऑप्शन है आपके 2,50,000, 3 लाख, उपरोक्त में से कोई नहीं, 6 लाख। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 3 लाख, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15। सभी व्यावसायिक लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को बनाए रखने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रिकॉर्डिंग, लेखांकन, अभिलेखों का वर्गीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ग, अभिलेखों का वर्गीकरण। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक समय में लेखांकन को इस प्रकार माना जाता है। ऑप्शन है आपके व्यावसायिक जानकारी का स्रोत, व्यवसाय की भाषा, मौद्रिक इकाइयों में लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की कला, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17। लेखांकन जानकारी के बाहरी उपयोगकर्ता शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके क्रय प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक, ग्राहक, निदेशक मंडल। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का ग, ग्राहक। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा लेखांकन पर निर्भर नहीं है? ऑप्शन है आपके बहीखाता, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन निर्णय लेना। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बहीखाता यानी कि बुक कीपिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 19। लेखांकन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों माना जाता है। ऑप्शन है आपके अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान, कला। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स घ, यानी कि लेखांकन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला दोनों माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 20। बुक कीपिंग का उद्देश्य निम्नलिखित का विस्तृत रिकॉर्ड रखना है। ऑप्शन है आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, कॉलेज लेन देन, व्यापारिक लेन देन, विक्रय लेन देन।
क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ग व्यापारिक लेन देन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। कितने आपके अभी तक आंसर सही हुए हैं काउंट करते हुए रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके असामान्य रिकॉर्ड, सामान्य रिकॉर्ड, अव्यवस्थित रिकॉर्ड, व्यवस्थित रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स घ व्यवस्थित रिकॉर्डिंग। करेक्ट ऑप्शन इज डी यानी कि घ। क्वेश्चन नंबर 22। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात बाहरी उपयोगकर्ता और ऑप्शन है आपके शेयरधारक, ग्राहक, आंतरिक उपयोगकर्ता, बाहरी उपयोगकर्ता। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सी आंतरिक उपयोगकर्ता। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 23। बुक कीपिंग को लेखांकन का चरण माना जाता है। ऑप्शन है आपके चौथा माध्यमिक, तीसरा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स घ है, ऑप्शन घ यानी कि प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 24। परिसंपत्तियों का चालू परिसंपत्तियों और अचल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण निम्नानुसार है। ऑप्शन से आपके गोइंग कंसर्न अवधारणा, दोहरा पहलू, लागत, मुद्रा, माप। ट्वेंटी फोर का जो ऑप्शन है फ्रेंड गोइंग कंसर्न अवधारणा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 25। लेखांकन दोनों है। ऑप्शन है आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, इतिहास और भूगोल, वाणिज्य और प्रबंधन, कला और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स घ कला और विज्ञान। करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, अभी भी 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लेखांकन सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत व्यय को आहरण खाते में डेबिट किया जाना चाहिए? ऑप्शन हैं आपके धनमाप अवधारणा, गोइंग कंसर्न अवधारणा, व्यावसायिक इकाई अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी व्यावसायिक इकाई अवधारणा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 27। वास्तविक नगद प्राप्तियां और वास्तविक नगद भुगतान
लेखांकन के किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? इसको किस में रिकॉर्ड किया गया है फ्रेंड्स? ऑप्शन है आपके गैर नगद, नगद, उपार्जन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी, नगद। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 28, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना परंपरा के अनुसार है। ऑप्शन से आपके संगति, प्रकटीकरण, रूढ़िवाद, भौतिकता। ट्वेंटी 28 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रूढ़िवाद यानी कि ऑप्शन ग। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 29, लेखांकन की वह प्रणाली जिसमें केवल व्यक्तिगत खातों को सहायक पुस्तकों के साथ या उनके बिना बनाए रखा जाता है कहलाती है। ऑप्शन हैं आपके डबल, ट्रिपल, एकल प्रविष्टि या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का सो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी कि एकल प्रविष्टि। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्येक लेन देन को दो खातों में लिखने की इस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके दोहरी प्रविष्टि, ट्रिपल, एकल प्रविष्टि, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दोहरी प्रविष्टि। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 31, लेखांकन के किस आधार के अंतर्गत नकद आधार और उपार्जन आधार दोनों का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन है आपके उपार्जन आधार, नकद आधार, मिश्रित या संकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ग, मिश्रित या संकर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे पीपीटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फॉन्ट से प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड कलर का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, दो पक्षों के बीच धन या धन के मूल्य का कोई भी आदान प्रदान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, दो पक्षों के बीच धन या धन के मूल्य का कोई भी आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन हैं आपकी व्यापारिक लेन देन, गैर व्यावसायिक लेन देन, लेन देन रजिस्टर्ड करें, उपरोक्त में से कोई नहीं।
32 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन क व्यापारिक लेन देन। क्वेश्चन नंबर 33 लेखांकन में समान प्रकृति के लेन देनों को एक विशेष स्थान पर जोड़ा या घटाया जाता है उसे जाना जाता है। ऑप्शन से खाता, रजिस्टर, पुस्तक। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन 2 बार आ गया है। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स खाता यानी कि अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34 वह व्यक्ति जिस पर पैसा बकाया है या भुगतान किया जाना है कहलाता है। ऑप्शन से आपके ऋणदाता, देनदार, मालिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि ऋणदाता। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 35 व्यवसाय में स्वामी का वित्तीय हित या हिस्सेदारी और शुद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है। कुल संपत्ति घटा देयताएं इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन से आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। देयता, परिसंपत्तियां, पूंजी। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी पूंजी यानी कि कैपिटल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 36 कोई भी भौतिक वस्तु या स्वामित्व वाला अधिकार जिसका मौद्रिक मूल्य हो संपत्ति है। ऑप्शन से आपके संपत्ति, देयताएं, धन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि क संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 37 एक दावा जिसे फर्म की परिसंपत्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन से आपके डिबेंचर, धन, इक्विटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ग यानी कि इक्विटी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 38 परिसंपत्तियों का अंतर्वाह जिसके परिणाम स्वरूप मालिक की इक्विटी में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन से आपके दायित्व, व्यय, आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ग आय। करेक्ट ऑप्शन इज सी।
क्वेश्चन नंबर 39, किसी व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए निकाली गई राशि या माल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके ड्राइंग, देयता, व्यय, आय। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स का ड्राइंग। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यापारिक लेन देन के समर्थन में किसी लिखित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके वाउचर, बिल, खाता, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाउचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 41, लेखांकन सिद्धांतों को विभाजित किया गया है। ऑप्शन है आपके लेखांकन अवधारणाएं, लेखांकन परंपराएं, मौलिक लेखांकन मान्यताएं, उपरोक्त सभी। वन 41 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए लेखांकन अवधारणाएं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस लेखांकन सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के मालिकों को लेनदार माना जाता है? ऑप्शन है आपके धन माप, लागत, दोहरा पहलू, अलग कानूनी इकाई। 42 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी अलग कानूनी इकाई। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा लेखांकन सिद्धांत मालिकों और प्रबंधन के बीच अंतर करता है? ऑप्शन है आपके चालू चिंता, दोहरा पहलू, अलग इकाई, रूढ़िवाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलग इकाई। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन अवधारणा नहीं है? ऑप्शन है आपके मिलान अवधारणा, द्वैध पहलू अवधारणा, सत्य और निष्पक्ष अवधारणा, चालू व्यवसाय अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी सत्य और निष्पक्ष अवधारणा। ये कोई भी अवधारणा नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, चालू व्यवसाय के अनुसार एक व्यवसाय को इस प्रकार माना जाता है। ऑप्शन है आपके सीमित जीवन, अनिश्चित जीवन, बहुत लंबा जीवन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी अनिश्चित जीवन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 46 लेखांकन अवधारणाएं आधारित हैं। किस पर आधारित हैं फ्रेंड्स? ऑप्शंस हैं आपके कुछ मान्यताओं पर, कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर, कुछ लेखांकन रिकॉर्डों पर, सरकारी दिशा निर्देशों पर। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए कुछ मान्यताओं पर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 47 मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से क्या लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा? ऑप्शन से आपके परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अतिरिक्त लाभ, विक्रेता को देय कमीशन, उत्पादों की गुणवत्ता, ये सभी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी उत्पादों की गुणवत्ता। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 48 गैर वित्तीय मात्रात्मक जानकारी खातों में निम्नलिखित कारणों से दर्ज नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपके द्वैत अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, धनमाप अवधारणा, इकाई अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धनमाप अवधारणा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा माप अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स सभी व्यावसायिक लेन देन को पैसे में व्यक्त किया जाना चाहिए। जो लेन देन पैसे में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं उन्हें लेखांकन पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा। व्यवसाय को स्वामी से अलग माना जाता है या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो लेन देन पैसे में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं उन्हें लेखांकन पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। आप बताइएगा आपके अभी तक कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने, उसके कितने के आंसर सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धन मापन अवधारणा का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके प्रबंधन और श्रमिक संघ के बीच विवाद, सामग्री की हानि ₹5000, बिक्री संवर्धन नीति, नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सामग्री की हानि ₹5000। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 51 आकस्मिक देयता को बैलेंस शीट में निम्नलिखित कारणों से दिखाया जाता है। ऑप्शन है आपके स्थिरता की परंपरा, भौतिकता की परंपरा, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा या फिर रूढ़िवाद की परंपरा।
क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 52, लेखांकन में सभी व्यावसायिक लेन देन को दोहरे पहलू के रूप में दर्ज किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन हैं आपके, धनमाप अवधारणा, दोहरे पहलू की अवधारणा, चलती चिंता अवधारणा, मिलान अवधारणा। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी, यानी कि दोहरे पहलू की अवधारणा। दोस्तों आज का आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटर की, उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।